वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे मेट्रो वन न्यूज बना अवाम की आवाज। गार्डन हेडक्वार्टर की इशारा से मुतालिक रिपोर्ट नशर होने के बाद मेयर कराची ने एक्शन ले लिया। सड़क पर जबरदस्त पेवर ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। तफसीलात जुनीद जावेद की इस रिपोर्ट में। मेट्रो वन न्यूज बना अवाम की आवाज। 7 माह से गार्डन हेडक्वार्टर की शाहरा तबाही का शिकार थी। मेट्रो वन न्यूज ने खबर नशर की तो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने फौरी एक्शन ले लिया। गार्डन हेडक्वार्टर की शाहरा पर तरक्याती कामों का आगाज हो गया। अवाम तरक्याती काम देखकर खुशी से फूले न समाये। कहा, शुक्रिया मेयर कराची, आपने अवाम के दर्द का एहसास किया। माशाल्लाह अभी यहाँ से पब्लिक भी गुजर रही है, बहुत अप्रिशिएट कर रही है। और ये मेयर कराची ने बहुत अच्छा काम किया और एहसन इकदाम है। मेयर कराची को हम अच्छा काम करने पे बहुत शुक्रिया करते हैं कि रोड बन रहा है, रोड का काम चल रहा है, माशाल्लाह बेहतरीन काम चल रहा है। शुक्र है कि हुकामा वाला ने कोई एक्शन लिया है। मेयर कराची साहब बिलखसूस उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। मेट्रो वन न्यूज़ पहले भी आया था यहाँ पे, जो कवरेज वगैरह करके गए थे। मेयर साहब की मेहरबानी है। ये बहुत रोड ख़राब था, तो अभी जो माशाल्लाह रोड का काम शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह मैं भी नेक्स्ट जो है पूरी कराची के रोड बनेंगे जैसे मेयर साहब ने बोला है। कराची की सड़कों को मेयर कराची और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। अगर हर टाउन चेयरमैन अपने इलाकों पर तवज्जो दें और सड़कों को बेहतर करें तो आवाम के फेवरेट बन सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ जुनेद जावेद, मेट्रो वन न्यूज कराची। यहाँ आपको बताएंगे टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची मुनव्वर मल्ला ने कहा है कि रिकवरी बढ़ाकर ही लोगों को सहूलियात फराहम कर सकते हैं। मुलाजमीन भी सहूलियात के मुंतज़िर हैं। मुनव्वर मल्ला से अजीज आरिफ की खुसूसी गुफ्तगू हुई, आप भी देखिए। आज मैं आया न्यू कराची टाउन, मेरे साथ बैठे हुए मुनव्वर मल्ला। बिल्कुल कोई चूरन नहीं बेचूंगा, इसलिए कि तारुफ का मोहताज नहीं है। ये सीनियर ऑफिसर हैं मुख्तलिफ, यानी कि सिंध के दीगर अजला में भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, कराची के मुख्तलिफ टाउन्स में भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और देते आ रहे थे। फिर हुकूमत सिंध यानी वजारत बल्दियात ने हमारे इनको पोस्ट किया न्यू कराची टाउन, वो भी मैंने दिखाया था कि न्यू कराची टाउन में आ गए। फिर इन्होंने जाके महकमा जाती अफसरान का इजलास बुलाया, उसमें उनको गाइडलाइंस दी कि जिस तरह चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ हैं, वाइस चेयरमैन शोएब बिन ज़हीर हैं, वो और दीगर काम कर रहे हैं। अफसरान को चाहिए कि हम सब मिल के और हम तो सरकारी, ये तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और उनके अफसरान सरकारी लोग हैं, तो मिलजुल कर काम करेंगे ताकि न्यू कराची टाउन के लोगों को सहूलियात मिले। यार आपने चार्ज ले लिया था, मैंने गैप इसलिए किया पहले हाई ना हो जाए, आप देख लो अच्छी तरह सारी चीज़ें। तो क्या सूरत हाल है न्यू कराची की? तबाह बर्बाद है, मौजूद दाड़ू है, क्या है? कुछ बनेगा नहीं बनेगा इसका? अस्सलामुअलैकुम, मेहरबानी अरबे, आपने हमें टाइम दिया। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, जो हमारी पूरी टीम है, अफसरान सारे इस काम में दिन रात में लगे हुए हैं। रात को भी कारपेट हुआ है हमारी यूसीओ में, तो डेवलपमेंट हर जगह पे इंशाल्लाह। और तकरीबन 13 के 13 यूसीओ में चेयरमैन साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन साहबों ने बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक यूसी में ज़्यादा काम, एक में कम, सबको इक्वली रखा है, बराबरी काम रखा है। सबको बिठा के मशावर से वो काम दिए हुए और काम चल रहे हैं। इंशाल्लाह आपको दिन ब दिन आपको अच्छा ही नज़र आएगी। जो टूटी फूटी चीज़ें हैं वो अब दिन ब दिन सेट होती जाएंगी इंशाल्लाह। वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ का स्टाफ भी माशाल्लाह वो ताउन वाला है। चेयरमैन साहब का भी 24 घंटे, वाइस चेयरमैन साहब का भी 24 घंटे वो राब्ते में रहता है। स्टाफ के साथ भी इलाके में भी रहते हैं। रात को भी हम यहाँ से 10 बजे गए हैं, उस दिन भी चेयरमैन साहब हम साथ थे, तकरीबन 9-10 तो डेली तक हमें बच जाते हैं। सिर्फ जो अवामी खिदमत के काम कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए? बिल्कुल उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, क्योंकि जगह हम नहीं होंगे ना, अगर चेयरमैन साहब और मैं नहीं हूँगा, वाइस चेयरमैन साहब, तो कुछ हर्ज आ जाती हैं, उसको हम लोग भी फेस कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो स्टाफ है उसको बाज़ औक़ात पे इलाके के लोग भी कुछ कहते हैं कि आपको पता है कि ये नहीं ऐसे, तो फिर अगर उस जगह पे चेयरमैन साहब होते हैं तो वो उनको गाइड कर देते हैं। अगर कोई ऑफिशियल ऑर्डर आती है, मैं होता हूँ, तो मैं इसको वहीं उनको रिमूव करके उनके साथ खड़े होकर हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए कि हड़ल आती है, इसलिए कि मैं भी चाहूँगा ना, अरे यार आप ये काम क्यों करा रहे हो, ऐसे करके मोड़ लो ना, मेरा फ़र्ज नहीं तोड़ो ना यार, ऐसे कर लो। तो वो अफसरान जो होते हैं बेचारे होते हैं, फिर जब ये चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव होगा न्यू कराची टाउन का, यानी म्यूनसिपल कमिश्नर, तो वो सरकारी अफसर होता है, वो उसको हैंडल कर लेता है आसानी से। ये बता रहे हैं यार, हमने तस्वीरें वीडियो देखी थी, मैंने भी चलाई है। आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में गए, वहाँ दौरा किया, लाइब्रेरी की सूरत हाल थोड़ी कदरे ऐसा लग रहा था कि कमज़ोर है,
उसकी तरफ कुछ आपने कहा था कि इसमें कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई? अरे भाई उसके लिए भी मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी, वो उन्होंने आज मुझे नोट शीट पुटअप की है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसमें हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीक में अगर आप आएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ें नज़र आएगी। ज़बरदस्त, ये हुई ना बात। इन्होंने जाके छापा तो नहीं कहूँगा, जाके विजिट कर रहे थे यार डिपार्टमेंट का, लाइब्रेरी में गए थे तो वहाँ उन्होंने कुछ अदम एतमाद का इज़हार किया था कि यार ये चीज़ कम है, ये किताबें ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए, यानी ऐसी होनी चाहिए कि जब हमारे बच्चे बच्चियाँ आए तो उनको कोर्स के हिसाब से, यानी वो हो, ऐसा ना कोई नावल पढ़ी अलिफ लैला की कहानी पड़ी हुई है, अब वो किस काम की भाई। तो वो इन्होंने गाइडलाइन दी थी और कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने उनको अपनी मुश्किलात से आगाह कर दिया है नोटशीट के ज़रिए, तो हम उसको हल करने जा रहे हैं, वाकई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको एडवांटेज हासिल है कि चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ और वाइस चेयरमैन शोएब बिन ज़हीर हो, ये अपने अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक़ और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते चले आ रहे हैं, चाहे वो हमारे रिटायर मुलाजमीन हो, लीव इनकेशमेंट देना हो। तो ये तो आसानी है, वरना मैं तो आपको खींचता ना कि चेयरमैन तो मुंतखब लोग हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो, क्यों नहीं इनके तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो यार। तो ये आपको एडवांटेज हासिल है कि वो चीज़ें दे रहे हैं। कुछ एरियर का मसला था, अभी मैं इनसे मुलाकात नहीं हुई, काफ़ी गैप हो गया चेयरमैन से वाइस चेयरमैन से, कि पिछले जो बकाया थे 2020 से 16 और 20 के दरमियान के, वो अच्छे खासे हैं, 70 के करीब हैं, इन्होंने देना शुरू कर दिया था। वो चेयरमैन से मेरी बात हुई थी काफ़ी पहले, वो कह रहे थे हम मज़ीद देने जा रहे हैं, है कुछ प्रोग्रेस उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। और भाई मेरे ख्याल से परसों भी हमने चेयरमैन साहब ने चेक दिए हैं, वो वीडियोस भी आपसे हम शेयर कर देंगे। बिल्कुल उनको चेक दिए हैं, सबको बुला के ऊपर मीटिंग हॉल में उनको इज़्ज़त से बिठा के, और मैं सलाम पेश करता हूँ चेयरमैन साहब को कि वो ऐसे मराइल में जो गरीब जो रिटायर हो जाते हैं उनको बुला के इज़्ज़त से बिठा के उनको चेक देना। वरना आपको पता है कि फिर लोअर स्टाफ जो बेचारा परेशान होता है ना पेंशन के लिए, अपनी लीव उसके लिए परेशान होता है, तो इसलिए मगर चेयरमैन साहब वाइस चेयरमैन साहब खुद इसमें बढ़ चढ़ के वो कर रहे हैं और सबको वो इक्वल लेके उन सबको ही कह रहा है कि मैं एक बंदा भी नहीं छोड़ूंगा जिसको बकायदा हमारे पर इंशाल्लाह। अलखिदमत का चेयरमैन हो, चीफ एग्जीक्यूटिव सीनियर ऑफिसर हो, तो यकीनी तौर पर उस टाउन के अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक़ और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। यार सब अच्छा अच्छा चल रहा है यार, कोई चीज़ तो ख़राब होगी। आओ, तुम्हारी कूड़े करकट के अंबार लगा होगा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ काम ही नहीं कर रहा होगा, अब आओ सब अच्छा कर रहा हो, अब बताओ सही है? अरे भाई देखें कि कमी पेशी तो हर जगह में होती है ना, हम में भी होंगी, मगर क्योंकि इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका कसूर है, कुछ हमारा भी होता है ना। क्योंकि अगर मैं जिस सीट पे बैठा हूँ मैं निशानदेही नहीं करूँगा तो सॉलिड वेस्ट वाले कैसे करेंगे मूव उस चीज़ को ना। क्योंकि जिस दिन से मैंने चार्ज संभाला है, मैंने फर्स्ट पे, हालांकि वो छुट्टी का दिन था, मैंने जहाँ के इंचार्ज को फ़ोन किया, उसने मेरे फ़ोन को इज़्ज़त देते हुए उसने हफ्ते वाले दिन यहाँ पे स्टाफ लगाया, कचरा कुनी साफ़ हुई, कल भी उन्होंने ड्राइव की है, तो वो लगे हुए हैं। मगर क्या है कि हम कहेंगे, हम इन्फॉर्म करेंगे, वो रिस्पांस ना दें तो फिर हम कहें। मगर कुछ कोताही हमें भी होती हैं कि हम उसको थोड़ा आंख बंद कर लेते हैं तो फिर वो सुस्ती हो जाती है। आप कह रहे हो कि बेहतरी आ रही है? बिल्कुल यार भाई, अल्लाह की मर्ज़ी बेहतरी आ रही है। और मुझे यहाँ के भी मज़ा आया है क्योंकि यहाँ पे स्टाफ भी बहुत तावन वाला है, और स्टाफ हमारे बच्चों की तरह तो है, हम उनका ख्याल करेंगे, उनकी जायज़ जो मुतालबात है अगर हम क्लियर करेंगे तो उनका भी काम करने के दिल करेगा, वो खुशी से काम भी करेंगे। अगर हम ही उनको तंग करेंगे तो वो उनका ज़बरदस्त हो जाएंगे, तो वो काम है उनकी ज़रा दिलचस्पी कम हो जाएगी। बड़ी बात है। ये कह रहे चाहिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जिसको मैं कहता हूँ कि वो बेहतरी आ रही है, और यकीनी तौर पर ये चीफ एग्जीक्यूटिव ना न्यू कराची टाउन के चेयरमैन है ना मोहम्मद यूसुफ, वाइस चेयरमैन शोएब बिन ज़हीर, इनके काम में भी बेहतरी आती जा रही है। 100% कोई भी नहीं होता, ये भी नहीं होंगे, सॉलिड वेस्ट भी नहीं होगा, तो यही कह रहे हैं कि बेहतरी आ रही है। और मैं जिस तरह उसको फॉलोअप, यानी फॉलोअप ये ले रहे हैं, तो वो इनकी जो मैनेजमेंट के जो यहाँ के मुकामी अफसरान हैं न्यू कराची टाउन के, वो इनसे हाथ मिलाए हुए। अच्छा यार ये बताओ, क्लिक, ये भी मेरा बड़ा ज़बरदस्त पसंदीदा महकमा है, क्लिक से कोई प्रोजेक्ट और आ रहे हैं या कंटिन्यू कुछ चल रहा है कि आपकी ऑफिस भी बन रहा है? और भाई अभी तो हमारा ये ऑफिस का काम चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी आए आपको जब कुछ ही टाइम हुआ है, तो मैंने इनके जो अफसर हैं उनको भी मैंने मीटिंग के लिए बोला हुआ है कि आए मैं उनसे पूछूं कि आगे अब क्या क्या शेड्यूल है, हमारे क्या प्रोसेस है। तो उनको भी इंशाल्लाह ट्यूसडे की मेरी मीटिंग है उनके साथ, उनसे बैठ के उनसे भी डिटेल लूँगा कि अभी आपने हमें क्या दिया है, मज़ीद हमें क्या देने जा रहे हैं, अगला हमें क्या देंगे। अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कोई चीज़ उनको चाहिए तो हम बना के उनको दे देंगे। तो पहला तो हमारा ये फोकस है ऑफिस पे, ऑफिस बन जाए हमारी, ताकि बिल्डिंग अच्छी हो, साफ सुथरी जगह। आप खुद बैठे होंगे तो साहिल भी आएगा। यार वाइस चेयरमैन सही नहीं है यार हमारा शोएब बिन ज़हीर, यार वो बहुत छेड़ता होगा आपको यार, ईमान से बहुत तंग करता होगा। नहीं मेरे को नहीं छोड़ता वो। नहीं यार भाई, मैं बात बताऊँ, मैं भी आपको बताया कि मैं सीनियर अफसर हूँ, पूरे सिंध में रहा हूँ, मगर ये दोनों जो है ना, ये ऐसे नहीं कि मुँह की मुशाबत है, दोनों जो है वाइस चेयरमैन चेयरमैन साहब
बिल्कुल ही हर मैं कहता हूँ कि आप अननोन बन के किसी को भेज दें तो उसको इज़्ज़त देंगे, बिल्कुल इज़्ज़त देंगे, उसको सुनेंगे, वो मसला हल करेंगे। अच्छा शोएब भाई तो मेरे पास चल के आते हैं, किसी का काम होता है ना, एक तो मुझे मार्क करके भेज देना, शोएब भाई चल के आते हैं कि मुरो भाई ये मसला है, आप देख लें, इसको हल करना है। तो ये चीज़ ऐसे मसले हल होते हैं। बड़ी बात है यार, हमको तो बोलता है चरखा मंगाया, ये मंगाया, आखिर में डब्बा खोलता है तो दाल फ्राई निकलती है। यार आप खुशकिस्मत हो यार, शोएब बिन ज़हीर, शाबाश है तुम्हें यार, चीफ एग्जीक्यूटिव तारीफ कर रहा है। बहरहाल अच्छा यार ये बताओ, ये सब अपनी जगह है, हफ्ता 10 दिन हुए आपको आए हुए, अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सीनियर ऑफिसर और आदमी को पहचान लेते हो, अजीज़ आरिफ की भी शक्ल देके पहचान जाओगे अगला सवाल क्या करेगा या क्या चाह रहा होगा। तो कोई अफसर ऐसा मिला जो टेढ़ा किस्म का है यार, थोड़ा सा हैकी पैकी कर रहा है, उसको सही करना है? नहीं यार भाई अभी तक मुझे क्योंकि ऐसा कोई नहीं मिला, क्योंकि जिसको मैं कह रहा हूँ तावन कर रहा है, वो अपने जिस काम में मैं उसको लगाता हूँ तो उसका कंप्लीट करके वो मुझे फिर व्हाट्सएप पे रिटर्न में वो चीज़ भेजता भी है। तो मैं हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी तक ऐसा कोई मुझे नज़र नहीं आया कि जो ना करे उसको मैं अभी तक, यानी कि सिंगल किसी को मैंने फ़ोन पे भी यही नहीं कहा कि आपने ये काम नहीं किया है। बड़ी बात है कि अफसरान साथ देना पड़ेगा। जब चेयरमैन सही है, वाइस चेयरमैन सही है, चीफ एग्जीक्यूटिव सही है और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, एरियर दे रहा है, रिटायरमेंट उनको लीव एनकेशमेंट वक्त पे दे रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, तो करेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ यार, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो, चेयरमैन वाइस चेयरमैन को तो एक तरफ कर दो, आपको चलाना है, आप गवर्नमेंट के ऑफिसर हो ना, और आप नहीं देखना है और आप जवाबदेह आप हो। इदारा चलता है ओन रिसोर्सेज से, ओजटी तो गवर्नमेंट दे रही है ना, वो जो आता है आपका बंदा भाई 10 रुपये आएंगे, लेकिन आपको 12 या 15 करना पड़ेगा, तब जाके आप न्यू कराची टाउन के लोगों को सहूलत दोगे। तो रिकवरी वाले से स्पेशल कोई मीटिंग हुई है डिपार्टमेंट से जितने भी हमारे, और क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है या वही अभी जो 2 साल से चल रहा था वही है? नहीं बिल्कुल यार भाई, मैंने वक्त हर डिपार्टमेंट से, उनके हेड से, पूरे उनको स्टाफ को बुला के ना सबको डायरेक्शन दी है कि भाई ये हमारा घर है, इसकी आप जैसे आप कोई मजदूरी नहीं करेगा, इनकम नहीं आएगी तो वो घर रुक जाता है। मैंने कहा अगर आप लोग हमें इनकम ला के नहीं देंगे तो हमारा टाउन तो बैठ जाएगा। जो आपको रिटायरमेंट के पैसे मिल रहे हैं, तनख्वाह मिल रही हैं, फिर दिन ब दिन आप पीछे होते जाओगे। तो मैंने कहा आप हमारे हथियार आप लोग हो, आप हमें इनकम करके देंगे। अगर जिससे बिलफर्ज एक बंदे से नहीं हो रही है तो वो खुद मुझे एप्लीकेशन दे देगा, सर मुझे इस डिपार्टमेंट में हटा के मुझे कहीं और लगा दें, इससे पहले कि मैं हटाऊँ। तो मैंने उनको क्लियरेंस नहीं दी, इसमें तो किसी रियायत नहीं होगी, क्योंकि इनकम आएगी तो हम इदारा चलेगा, वरना तो इदारा बैठ जाएगा। और इदारा बैठ भी जाएगा, फिर जो आप इनके एरियर दे रहे हो या लीव एनकेशमेंट दे रहे हो वो भी डिस्टर्ब होगी। तो ये आपके ही दोस्त हैं जो रिटायर होके जा रहे हैं, आज भी हो रहे होंगे, उनको पैसे आप जो लाके दोगे उसी में से देंगे ना, वैसे कहाँ से देंगे? तो इसका मतलब है यार सारे मामला न्यू कराची टाउन में अभी तो ऐसा तरीके से चल रहे हैं, और आपकी भी कमांड अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह की मदद, बिल्कुल सही चल रहे हैं। और सबसे मेरा कोऑर्डिनेशन है, डीसी साहब से भी 2-3 हमारी मीटिंग हुई हैं, इसमें इंक्रीमेंट के हवाले से, पॉली के हवाले से, वो भी हमारी 2-3 हुई हैं। इंक्रोचमेंट भी होगी? इंक्रीमेंट भी बिल्कुल चल रही है, हमारी इंक्रीमेंट ड्राइव भी चल रही है, क्योंकि इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब के सख्त इंस्ट्रक्शन है, सीएम साहब के हैं, साइन नासिर शाह साहब के सख्त इंस्ट्रक्शन, मिनिस्टर साहब के कि इंक्रीमेंट बिल्कुल ज़ीरो पे ले आए। तो वो जो परसों हमारी मीटिंग डीसी साहब के साथ हुई है, तो डीसी साहब ने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ कि पहले ड्राइव हम करके जाते हैं, पीछे पथारे लग जाते हैं। अब मुतलका SHO को भी हम पाबंद करेंगे, डीसी साहब के इंस्ट्रक्शन है कि उसको पाबंद करेंगे, वो भी हमारे होगा। अगर फिर लगा तो फिर हम मुतलका SHO के भी खिलाफ लिखेंगे कि अगर टाउन ने हटवा दिया, रेवेन्यू हटवा दिया, फिर ये पथारे क्यों लगे। ये थे चीफ एग्जीक्यूटिव म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन मुनव्वर मल्ला, एक सीनियर ऑफिसर हैं, और यकीनी तौर पर ये खरी खरी बातें करते हैं यार, ये लिपटी लिपटी नहीं करता कि ये नहीं ऐसी मुनाफिक नहीं है। अगर गलत काम हो रहा हो तो ये भी बता देगा कि भैया गलत काम हो रहा है और ये अफसर 2 नंबर है, इसको तो मैं हटाऊंगा, ये बोल देते हैं। लेकिन सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो एक अच्छी थोड़ी सी मुलाकात थी, पहली मुलाकात थी, क्योंकि चार्ज लिए हुए 1 हफ्ता हो गया है, 10 दिन हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा आज थोड़ा सा इन्होंने विजिट अच्छे खासे कर लिए थे, और चेयरमैन वाइस चेयरमैन के साथ भी और ख़ुद अकेले भी डिपार्टमेंट का, तो यकीनी तौर पर कुछ समझ गए होंगे, और समझ इसलिए गए होंगे सीनियर ऑफिसर हैं, बंदे को, सामने वाले को देख के पहचान जाते हैं। तो ये एक छोटी सी मुलाकात थी, आइंदा ये विजिट करेंगे, वो भी दिखाएंगे। फिर जब थोड़ा सा ये कमांड और मुकम्मल तौर पर देख लेंगे सारी चीज़ों को, और अब शेयर अगर बढ़ जाते हैं तो उसके बाद ये क्या पॉलिसी बनाते हैं वो देखना होगा। आधा वर्ष खबर शामिल करेंगे मली टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया मली जान मोहम्मद बलूच ने अरकान काउंसिल और अफसरान से मुलाकात में अवामी मसाइल को हल करने पर जोर दिया, और उन्हें अरकान काउंसिल से तजावीज़ भी मांग ली है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने अरकान कौंसिल और अफसरान से मुलाकात के दौरान मली टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद मसाइल को हल करने पर जोर दिया। जान मोहम्मद बलोच ने कहा, जिस आवाम ने हमें वोट देकर इज्जत बख्शी है, हमें चाहिए उनके मसाइल हल करें। जहां सड़क का मसला है वहां सड़क बनाई जाए, जहां ग्रीन बेल्ट और पार्क मखदूश हालत में है उसे फौरी बनवाया जाए। सेहतमंद जिंदगी के लिए सब्जे का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, यूसी की सतह पर जो काम बाकी रह गए हैं वो आने वाले दिनों में मुकम्मल करने के लिए फौरी प्लानिंग शुरू की जाए। उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर आगा समीर अहमद खान दुर्रानी को हिदायत की कि जो मुलाजिम काम के मामले में टाल मटोल करता है उसे शोकाज दिया जाए। महकमा बागात, महकमा इंजीनियरिंग को चाहिए कि मली टाउन की खूबसूरती में इजाफे के लिए फौरी इकदाम उठाएं। उन्होंने डायरेक्टर एजुकेशन जमाल नासिर को भी हिदायत की कि वो स्कूलों को फौरी तौर पर स्कूलों का दौरा करके हालत जार की रिपोर्ट बनाकर पेश करें। और अब बात करेंगे तजावुजात के हवाले से। आपको बताएंगे कमिश्नर कराची की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां सदर क्लिफ्टन कोरंगी समेत दीगर मकामात पे की गई, जहां तजावुजात का सफाया कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर तजावुजात माफिया के खिलाफ शहर कायद में कार्रवाइयां जारी। स्टैंड कमिश्नर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, टीएमसी और कंटोनमेंट बोर्ड के साथ ये ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। कमिश्नर कराची की हिदायत पर गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और ग्रीन बेल्ट रोड्स को क्लियर किया गया। इधर गुलशन इकबाल में 5 रेस्टोरेंट सील किए गए जिन्होंने सड़कों पर कुर्सियां लगा रखी थी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा, गुलशन इकबाल कराची का वाकई गुलशन है जिसकी खूबसूरती तजावुजात से छुपा दी गई है। तजावुजात माफिया ने सब डिवीजन कोरंगी में अहम सड़कों पर बैठने के इंतजामात कर रखे थे, जिसे हटा दिया गया है और कोरंगी में 5 दुकानों को सील किया गया है। सदर में बोहरी मस्जिद स्ट्रीट, फूड स्ट्रीट, इम्प्रेस मार्केट और दीगर बाजारों में ऑपरेशंस जारी हैं। कमिश्नर कराची ने कहा कि डॉक्टर दाऊद पोता रोड से 30 स्टॉल्स को भी जब्त किया गया है। पुराना तांगा स्टैंड पर 12 आर्जी दुकानें तामीर थी और शेड्स भी लगे हुए थे जिसे मिसमार किया गया है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा, शहर में यह ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा जब तक कि शहर तजावुजात से पाक ना हो जाए। मजीद आपको बताएंगे कराची में टाउन चेयरमैन तो अपना काम कर रहे हैं, वहीं यूसी चेयरमैन की भी टाउन चेयरमैन से कई उम्मीदें वाबस्ता हैं। सदर टाउन की यूसी नंबर 3 के चेयरमैन गुलफाम हैदर हाशमी से जुनैद जावेद की खुसूसी गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनैद जावेद। इस वक्त गार्डन की यूसी नंबर 3 में मौजूद हूँ। उमूमी तौर पर जो यूसी चेयरमैन होते हैं उनको ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं टाउन एडमिनिस्ट्रेशन से और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से कि उनके इलाकों में सही तरीके से काम नहीं करवाए जा रहे। बहुत सारे यूसी चेयरमैन ऐसे हैं जो कि इस बात का शिकवा करते हैं कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन उनकी नहीं सुनता। पानी के मसले हों, सीवरेज के मसले हों या फिर कोई दीगर मसला हो, उसमें उनकी नहीं सुनी जा रही होती और फिर आवाम उनके दर पर आकर एहतजाज कर रहे होते हैं। कितना फ़ंड मिलता है, क्या क्या काम अब तक करवा चुके हैं, क्योंकि यूसी के लिए भी जो है अलग से सिंध हुकूमत एक फ़ंड देती है ओजेटी, जिसकी मद में न सिर्फ इनको तनख्वाहें अदा करनी होती हैं बल्कि दफ्तरी अखराजात भी उठाने होते हैं। इस वक्त यूसी 3 के चेयरमैन गुलफाम हैदर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या मुश्किलात रहती हैं आप लोगों को डेवलपमेंट वर्क्स के हवाले से, टाउन्स की जानिब से और केएमसी की जानिब से? कोई ग्रांट अब तक आपको मिली है, कुछ पैसे मिले कि आपने इलाकों में काम करवाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाउन के हवाले से तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि टाउन इस वक्त जिस तरह टाउन को काम करना चाहिए ना, वो टाउन काम कर नहीं रहा। मैं सदर टाउन की आपको बात कर रहा हूँ, यूसी हमारी सदर टाउन में आती है। ओल्ड सिटी एरिया में जितना इन्होंने काम किया होगा ना, इससे ज़्यादा इन्होंने जो ना डिफेंस की तरफ ज़्यादा काम इन लोगों ने किया, ज़्यादा फाइलें भी इन लोगों ने वहाँ की बनाई हैं, जबकि ज़रूरत यहाँ पर है काफ़ी चीज़ों की। तो टाउन से तो शिकवा रहता ही है। खासा पसमानदा इलाका है और आपका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है, टाउन चेयरमैन भी तहरीक इंसाफ से। हाँ, बस थोड़ी सी हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों को ऑन नहीं करते और इसी वजह से शायद हमें कोई प्रॉब्लम भी रहती होगी। हद तक चले ये तो हमारे हैं, तो मुबशिर भाई भी कल जो है ना हमारा इजलास था, तो उसमें जो है ना वो जमात इस्लामी वालों से शिकवा कर रहे थे टाउन का कि उनका वाइस चेयरमैन है लेकिन उनको वहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो ये तो सब जगह प्रॉब्लम है इस टाउन के हवाले से। दूसरा, मेयर साहब ने हमें जो है ना वो 2 करोड़ का फ़ंड दिया था और उससे मैंने जो हम काम थोड़ा बहुत करा सके, जो उनकी रिलीज़ हुई अभी तक पैसे, उस हवाले से हमने काम कराया, जिसमें मैंने एक रोड बनवाया था ज़की शाह इमाम बारगाह,
और मैंने 3 जगहों पे सीवरेज का काम करवाया उन पैसों से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फंड आया था, हमने काम कराया। दूसरा हमें ओजीटी मिलती है 12 लाख रुपए, जिसमें से तकरीबन 6 लाख रुपए हमारी तनख्वाहों के होते हैं और उसके बाद 6 लाख रुपए बचते हैं। 6 लाख में से तकरीबन 1 लाख रुपए हमारा जो ना ये ऑफिस का जो ना खर्च होता है। जब 5 लाख बचते हैं तो वो 5 लाख में फिर टैक्सीज वगैरह लगने के बाद हमारे पास कुछ तकरीबन 3.5 लाख रुपए के करीब आते हैं। अब वो 3.5 लाख में हम जितना भी काम करा सकते हैं, आज आपको पता है कि महंगाई का दौर है, वो 3.5 लाख में तो कोई एक छोटी सी गली या कोई 8-10 पाइप ही डल सकते हैं उसमें, तो वो हम फिर भी कुछ ना कुछ हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अच्छा, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ऐलान किया था कि कोई भी इलाके के अंदर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुतालिक जो काम होगा, यूसी के जो चेयरमैन साहिबान हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाता है? क्योंकि अभी देखा हमने कि 2-3 दिन पहले से बहुत बुरी सूरत हाल है गार्डन चौक की, फुहारा चौक की और इसके अतराफ़ के इलाकों की। अच्छा, वो जो फुहारा चौक की और जिलानी चौक की आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ तो सीवरेज का इशू आया हुआ था और वो तकरीबन हम 3 दिन रात उसमें हमने काम किया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कल रात को 4:30 बजे वो रिज़ॉल्व किया हमने फ़ॉल्ट को। मसला ये फ़ॉल्ट इसलिए आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस लोगों को कम है, बिल्डिंगें ज़्यादा हैं, पाइपों के डाया छोटे हैं, लोगों घरों के अंदर के कचरे भी बच्चों के पैम्पर तक निकलते हैं, उसके अंदर बोतलें निकलती हैं, गेंदें निकलती हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा एक निज़ाम जो है ना इस किस्म का अवेयरनेस का लोगों में नहीं है, जो कि हर चीज़ फ्लैश कर देते हैं। तो ये तो लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। बड़ी मुश्किलों से कल वो काम हुआ। उसके अलावा जो है काम जिस तरह हो रहा है हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जो हमसे हो सकता है। जहाँ तक आपने ये बोला कि मेयर साहब ने बोला कि भाई कोई भी पानी का कनेक्शन हो या किसी भी हवाले से हो तो आपसे परमिशन ली जाएगी। पूरी कोशिश करते हैं, जो हमारे नॉलेज में आते हैं हम उसमें शोर मचाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ वाटर बोर्ड का अमला ऐसा है जो अपने खुद साख्ता काम कर लेता है और जो ना वो हीले बहाने बताता है कि भाई ये मसला था, उसका फ़ोन आ गया था, इसका फ़ोन आ गया था। वो बाईपास करने की कोशिश करते हैं चेयरमैन को। शायद ये इनकी पुरानी एक रिवायत है तो उसको बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन हमें जब पता चलता है तो हम उस पर एहतजाज करते हैं, शोर मचाते हैं। अच्छा, टाउन चेयरमैन भी इस वक्त सुन रहे हैं, सदर टाउन के जो चेयरमैन है मंसूर अहमद शेख, मेयर कराची भी सुन रहे होंगे। क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? कौन कौन सी गलियाँ हैं, मोहल्ले हैं जो आप बनाना चाहते हैं, जिनके लिए आपको फ़ंड दरकार है? इस वक्त जो हम तो जी ओल्ड सिटी एरिया के अंदर बैठे हुए हैं, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ख़राब है और सबसे बड़ा मसला ये स्ट्रक्चर ख़राब होने का कि यहाँ पे गैस वालों ने काम किया और गैस वालों ने जितना भी काम किया वो जितने भी सीवरेज की लाइन है उसके बिल्कुल पास से लेके गए और यही वजह है कि यहाँ पे ज़्यादातर सीवरेज की प्रॉब्लम आ रही है। बारिशों के बाद जितना उनके जो उन्होंने ड्रेनेज बनाई हुई थी उसकी सारी मिट्टी गटरों के अंदर गई और अमूमन जगहों पर जो है ना ये गटरों का प्रॉब्लम इसी वजह से आ रहा है। अब 2 तजवीज़ है मेरी, एक तो वाटर बोर्ड जो है ना इसके अंदर जितनी भी हमारी ये लाइनें इसके अंदर वेंचिंग करवाए ताकि वो मिट्टी इसमें से बाहर आ जाए। और सदर टाउन के हवाले से मैं ये आपको बताता चलूँ कि सदर टाउन को चाहिए, बिल्कुल हमसे शायद इख्तलाफ करते हैं वो मंसूर शेख साहब, बिल्कुल करें, लेकिन क्यों मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ और मैं आज से नहीं, मैं बहुत पुराना इस इलाके को इलाके की गलियों का, रोडों का, सीवरेज का, पानी का निज़ाम का मुझे मालूम है। अगर हमसे इस्तिफ़ादा लेना चाहें तो बिल्कुल लें और मैं बिल्कुल मिलजुल कर अगर हम काम करेंगे तो बेहतरी आएगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सदर टाउन के चेयरमैन मंसूर शेख की जानिब से बहुत सारी यूसीज़ के अंदर बेशुमार काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद इस बात की है कि यूसी 3 पर भी जो है नज़रसानी होनी चाहिए। यहाँ के भी मसाइल को हल करने में उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से यूसी चेयरमैन को 2 करोड़ रुपए की जो है वो ग्रांट दी गई थी, फाइल दी गई थी, उस पर मुख्तलिफ काम जो है वो यूसी चेयरमैन ने बता दिया कि हो चुके हैं और अभी मज़ीद काम होना जो है वो बाकी है, तो उसके लिए मज़ीद ग्रांट की भी ज़रूरत है। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे तरक्याती कामों के हवाले से। बल्दिया टाउन में तरक्याती कामों को मजीद तेज कर दिया गया। रुकन सूबाई असम्बली लियाकत आस्कानी और टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आस्कानी ने बल्दिया में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने इंजीनियरिंग अमले से मुकम्मल तफसीलात भी हासिल की और कामों को फौरी तकमील तक पहुँचाने का हुक्म दिया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बल्दिया टाउन में तरक्याती कामों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला किमाड़ी MPA और मुआवन खुसूसी वजीर आला सिंध लियाकत अली आस्कानी और सदर PS 111 टाउन चेयरमैन बल्दिया जनाब अब्दुल करीम आस्कानी की अनथक मेहनत और अवाम दोस्त पॉलिसियों की बदौलत बल्दिया टाउन में तरक्याती कामों में मजीद तेजी आ चुकी है। इसी सिलसिले में नेवल कॉलोनी सेक्टर 3 स्ट्रीट नंबर 10 में प्योर ब्लॉक की तनस्सुब का काम तेजी से जारी है। बारिशों के
दौरान मस्जिद के मरकजी गेट के सामने पानी जमा होने के बाइस आवाम सख्त मुश्किलात का शिकार थे, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने प्योर ब्लॉक के काम का आगाज करवाया। इस मौके पर टीएमसी बल्दिया टाउन के इंजीनियर्स ने जारी काम के हवाले से टाउन चेयरमैन को ब्रीफिंग भी दी। टाउन चेयरमैन की जानिब से प्योर ब्लॉक की तनस्सुब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई है और इलाका मकीनों से मुलाकात भी टाउन की चेयरमैन अब्दुल करीम की। टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने कहा कि हम हर गली को पेवर ब्लॉक से तामीर करने का इरादा रखते हैं। बल्दिया टाउन पीपल्स पार्टी का किला है। खबर शामिल करेंगे शाह फैसल टाउन से, जहां काबिल एहतराम रिटायर्ड टीचर कसमपुर से की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शाह फैसल टाउन से लिव इन कैशमेंट के पैसे वसूल ना हो सके, केएमसी ने हमें फकीर बना दिया। इंसाफ ना मिलने पर सरकारी इदारों से खातून ने शिकवा कर डाला। मैं बताता हूँ ना कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी ने 23 अक्टूबर 2016 को एक खिड़की बंद कर दी थी और इस खिड़की को बंद करने से उन्होंने एक जो हमारे बल्दियाती मुलाजमीन होते हैं, अफसरान व मुलाजमीन जो 30, 35, 40 साल नौकरी करते हैं और उसके बाद फिर वो फ़कीर बन जाते हैं और अपने ही पैसों के लिए फिर वो मारे फिर रहे होते हैं। और मेरे पास ऐसी तस्वीरें हैं, आप जानते हो, मैं दिखा चुका हूँ कि उनके जिस्म सड़ रहे हैं, उनमें कीड़े पड़े हुए हैं। यह मैं आपको दिखा चुका हूँ ना, कीड़े पड़ रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि ये गुजारा कैसे कर रहे होंगे? आपने खिड़की बंद कर दी। उस वक्त के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, जहाँ तक मेरी मेमोरी है, खालिद हैदर शाह थे। उन्होंने लिखा था 16 अक्टूबर 2023 को बंद हुई थी, 13 तारीख को खत लिखा था, 13 अक्टूबर को, कि हम खिड़की बंद कर रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सुम बुकबुम हो गए उन्होंने, जबकि इनका मातहत है ये मेयर कराची। एक उनको बोलते आप बंद नहीं करोगे, रीज़न दो, आगे ले चलते हैं, लेकिन आगे लेके नहीं गए। उन्होंने सुम बुकबुम चुप तान ली और उन्होंने अपनी सीट्स पे जो बैठे हैं, उनका जो अफसरान और मुलाजमीन थे, बल्दियाती मुलाजमीन जो कराची से ताल्लुक़ रखते थे, अभी तो सिंध का मसला दूसरा है, उनको फाकों पे मजबूर कर दिया, उनको कब्रों में उतार दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कब्रों में उतार दिया। आज खुल के बोल रहा हूँ, उसकी वजह बताता हूँ खुल के क्यों बोल रहा हूँ। अब अदालत में केस चल, यूनियन हमारी, शाबाश है यूनियन को, जो अदालत चली गई और लोग गए अदालत में, दरख्वास्त की हमारे काबिल एहतराम जजेस से कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है। उन्होंने कहा पैसे दो, उन्होंने बोला ठेंगा ले लो, हम नहीं देंगे। फिर बोला पैसे दो, बोला ठेंगा ले लो, हम नहीं देंगे। अदालतों को मानते ही नहीं है ना, नैब से नहीं डरते। तो उन्होंने बोला ऐसी तैसी। यूनियन ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। जब तौहीन अदालत की दरख्वास्त की तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त पे अगले जो पेशी होती है उस पर 2 आदमी जेल जाते। 2 आदमी जेल जाते तो उसके बाद हमारे मुलाजमीन का मसला हल हो जाता। लेकिन हमारी अदालतें रहमदिल हैं, उन्होंने 3 समातें की और उसके बाद फैसला किया कि 60 दिन के अंदर अंदर तमाम पेंशनरों को आप पैसे दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे दे ताकि इनकी पेंशन चले। और 2027 तक का टाइम दे दिया है कि 2027 तक जितने रिटायर हुए इनकी तफसीलात मांग ली है कि 2027 तक केएमसी देगी। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है, जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 जो 13 थी उसमें 21 में अमेंडमेंट की, उसमें नासिर हुसैन शाह बैठे थे जो आज वजीर बल्दिया थे, सईद गनी बैठे थे, हमारे अंकल मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी बल्दिया उस्मा कराची के वो बैठे थे और दीगर अफसरान। उन्होंने गेम खेला, उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। ऐसा 2 नंबर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 की कि उसमें इतने नकाइस हैं कि आज नासिर शाह कह रहा है कि हम दोबारा तरमीम करेंगे। उसमें एक शेख है 125 कहती है कि मुलाजमीन को जो है कि टाउन वाले देंगे। ठीक है, चलो मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल कानून कहता है तो मैं भी मानता हूँ। केएमसी कब से देती आ रही थी। फिर 2015 में काबिल एहतराम हमारी जजेस ने, अदालत ने एक कमेटी बनाई, हाई लेवल कमेटी, जिसमें वफाकी हुकूमत के FBR भी था, अटॉर्नी जनरल थे, एडवोकेट जनरल सिंध थे और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थे, AG सिंध था, एडमिनिस्ट्रेटर थे, म्यूनसिपल कमिश्नर थे। फैसला ये हुआ था कि साहब ये बल्दियाती मुलाजमीन है, केएमसी ने लिख के दिया हुआ है, ठीक है, और इनको ये देंगे। लेकिन 125 की शेख उस वक्त मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जब जो बन रहा था, तरमीम हो रही थी, ख़त्म नहीं की। मैं चैलेंज कर रहा हूँ 125 की शेख ख़त्म नहीं की, टाउन में चली जाती है अगर 2027 को, एक आदमी को पेंशन नहीं मिलेगी, लीव एनकेशमेंट नहीं मिलता। यहाँ 25,000, 50,000, 10,000 ये देते हो तुम लोग,
भिखारियों की तरह, इनका पैसा इनको फ़कीरों की तरह देते हो। उसके बाद लोग खुदकुशियाँ करेंगे, मरेंगे, जहन्नम में जाएंगे, तुम्हारी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आज एक तस्वीर दिखानी है। 60 दिन का अदालत ने कहा है, काबिल एहतराम अदालत ने। मेरे साथ मेरी इंतहाई काबिल एहतराम एक टीचर्स खड़ी है, इंतहाई काबिल एहतराम है मेरे लिए, और ये शाह फैसल टाउन के एक स्कूल में काम कर रही थी, रिटायर हो गई, और मेरा ख्याल है ये अक्टूबर 2022 में रिटायर हुई थी। अंदाज़ा लगा लो 3 साल तो हुए। अब कैसे गुजारा कर रही होंगी मुझे नहीं मालूम। आपको शाह फैसल टाउन से आपको पैसे मिल गए लीव इनकेशमेंट के? लीव इनकेशमेंट मुझे मिली है, उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि मैं मुर्तज़ा वहाब के पास भी गई थी केएमसी में। जी हाँ, मैं 2 चक्कर वहाँ लगा चुकी हूँ। आप यकीन करिए, चाय पानी अंदर जा रहा था, लेकिन उनके पीए बाहर बैठे तो कहते थे सर नहीं है सीट पे। फिर मैंने कामरान टिसोरी से रब्ता किया, मैं वहाँ गई हूँ, उन्होंने कहा ये काम आपका मुर्तज़ा वहाब साहब करेंगे। वहाँ दोबारा गई, वहाँ कह दिया गया साहब नहीं है। मैं, आप यकीन करिए, 3 साल 2 माह हो चुके हैं मुझे। मैं अपने किस तरीके से गुजारा कर रही मैं ही जानती हूँ। इस बुढ़ापे में आप बताइए क्या कुछ नहीं होता है। आपके उस्ताद को कितने फकीर बच्चे बना हैं, जो लड़के हैं जो काम कर रहे होंगे, जो यार कुछ ना कुछ तो पैसे आपके बेटे ला रहे होंगे ना, या 2-4 बच्चे तो होंगे आपके? नहीं सर, मैं आपको बताऊं कि मैं विडो हूं और मेरा एक ही बेटा था 26 साल का, दुनिया से चला गया। अब मैं अकेली हूं, मेरी बेटियां हैं शादीशुदा, बेटी के साथ रहती हूं मैं। अब मेरे दामाद, आप बताइए, दामाद से लेना कोई अच्छा लगता है? आप खुद बताइए, बजाय इसके कि मैं उनको दूं वो मुझे सपोर्ट करें। इंतहाई शर्मिंदगी की बात है, लेकिन क्या करें, केएमसी ने हमें फ़कीर बना दिया है। एक उस्ताद को रिटायरमेंट के बाद हमारा अपना हक है, लेकिन हम इस तरह मांगते हैं जैसे हम भीख मांग रहे हो। चक्कर लगा लगा कि जब मैं मुर्तज़ा वहाब के पास गई हूँ, मैं सुबह 9 बजे से पहुँची 5 बज गए थे मुझे, लेकिन उन लोगों ने मुझे मिलने नहीं दिया। आगे से जवाब ये आया, आप अपना लेटर लग के चले जाएं, हम आपको बता देंगे। वो दिन और आज का दिन है, मुझे आज तक ना कोई फ़ोन आया, ना मुझे उस लेटर का अपने जवाब मिला है। सुना, लेकिन तुम्हारे दिन तो सिया हो चुके हैं ना, तुम्हें क्या फ़ायदा? अंदर बिस्कुट खाओ, पेटीज खाओ, चिड़ियाघर जाके झूला झूलो। यकीन करें, अंदर बैठे हुए थे मुर्तज़ा साहब, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, नहीं आने दिया। इसी तरह कामरान टिसोरी भी बैठे हुए थे, मैं वहाँ पे भी गई थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, मेरा ऑपरेशन होना था, मुझे 2.5 लाख की शदीद ज़रूरत थी। आगे से कहा गया आप किसी से लेके कर लें, जब आपको पैसा मिलेगा आप उतार दीजिएगा। बताइए, ये उम्र में किसी उम्र का भी भरोसा नहीं होता, लेकिन जब एक ऑपरेशन की टेबल पे बंदा जाएगा, किसी से उधार लेके जाए, कब्र में भी उधार लेकर जाए वो, बताइए। कब्र में भी उधार लेके जाए, बताओ यार, शर्म करो। पहले एडमिनिस्ट्रेटर रहे 16 महीने, अभी मेयर हो 2.25 साल हो गए, एक कब्रिस्तान तो दिया नहीं तुमने यार। तुम मरेंगे, मर के जाएंगे किधर? कब्रिस्तान तक तो दिया नहीं। 16 महीने एडमिनिस्ट्रेटर रहे, और ये रहे जब तुम्हारे दफ्तर में कोई साइल आता है तुम मिलते ही नहीं हो। अंदर बिस्कुट फोड़ लो, चाय फोड़ लो, और जो बैठे होते हैं साइड में लोग, वो भी तफरीह ले रहे हैं। और जो मुलाजमीन है, ये भाई मुलाजमीन आपके हैं। 1987 में जब ZMCs बनी थी, तो ये केएमसी से लोगों को आपने ही भेजा था कि जाओ इदारे हमारे चलाओ। 4 डिस्ट्रिक्ट थे ना, 3 डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपने भेजा था, ZMCs बनाई थी, तो ये मुलाजिम तो आपके ही है ना, ये आसमान से उतरे हैं। अछूत बना के रख दिया यार। तो ये 2.5 लाख रुपए के ऑपरेशन के लिए बैठी हुई है, ऑपरेशन नहीं करा सकती, ठीक है। अगर मैंने और सच बोल दिया, मेरे पास अब एक खातून की सारे पेपर है जिनको 40 लाख रुपए दिए हैं अंडर द टेबल भत्ता लेके, और उसकी सारी चीज़ें मेरे पास, लेकिन खातून है, तस्वीर नहीं दिखा सकता, बोल नहीं सकता, होगी मजबूर, वो भी उसको दे दिया होगा। अबे मेरिट पे तो रखो कोई चीज़ के, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, उसको तो दे दो। पेंशन की फाइल गई हुई है केएमसी, ऐसी की तैसी में जाए तो जाए, कोर्ट की ऐसी की तैसी, अदालत को तो हम मानते ही नहीं है। और दूसरा ये कि रिटायर मुलाजिम है ना, मरता है तो मरे। मुर्तज़ा वहाब एक ऐसी माँ, ऐसी खूबसूरत खातून जो खुश अखलाक, खुश गुफ्तार और किरदार की मालिक फौजिया वहाब का बेटा है, लेकिन काम वो वाले काम नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। आज खून खोल रहा है, मेरा दिमाग घूम रहा है, क्यों पैदागीर बैठे हुए हमारे अंकल जो है वो भी नहीं देख रहे। मैंने कहा ना, जिस दिन दिमाग घूमा तो 22% जो लेता है ना केएमसी में, 14% कौन लेता है, 2% कौन लेता है, कंप्यूटर वाला कौन लेता है, पट्टे वाला कौन लेता है, नाम के साथ तस्वीर के साथ दिखा दूंगा, होश उड़ जाएंगे तुम लोगों के पैदागीरों। अच्छा ये बताएं, दामाद तो दामाद होता है, उसको तो आंखों पे लोग बिठाते हैं कि दामाद है, मैं उसके ऊपर बोझ बनी हुई हूँ। आप उस पर, इन्होंने बोझ बना दिया ना आपको। लेकिन सलाम है इनकी बेटियों को, बेटी को और दामाद को, जो यकीनी तौर पर शादीशुदा है, उसके बच्चे होंगे, उसका भी ख्याल करना इस दौर में, महंगाई के दौर में। वो अपनी सास का ख्याल कर रहा है, और इनके पास पैसे हैं, इनके पास अपने पैसे लाखों रुपए। जब इनको फंड मिल जाएगा और ग्रेजुएटी मिल जाएगी और उसके बाद पेंशन शुरू हो जाएगी, इनका हाथ तो यूँ होगा
और यूं होना चाहिए था पहले दिन से। पहले दिन आपने यूं कर दिया। बेटियों के ऊपर मैं पड़ी हूँ। अभी इलाज की क्या सूरत है? अभी मेरा ऑपरेशन होना है मेरे पास। जी हाँ, होना है मेरा ऑपरेशन। दारू सहित में मेरा इलाज हो रहा है। उन्होंने दिया है मुझे कि आप जल्द से जल्द करा लें, वरना ये पेचीदा हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं है कि मैं कराऊँ। दामाद से कैसे कहूँ? दामाद कहता अम्मी कराएं। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं किस तरह करूँ जब मैं देख रही हूँ कि उसके बच्चे भी हैं। कैसे मैं करूँ? वो भी गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई इतनी बड़ी तो उसकी भी नौकरी नहीं है। सुन लिया। शायद 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 दिल पिघल जाए, शायद पिघल जाए। वरना जिस तरह मेरा दिमाग खोल रहा है ना, तो कुछ और भी बोल सकता था, कुछ और भी निकाल सकता था। अगर तरस आता है तो 60 दिन कोर्ट ने कहा है ना, तो आयत में नहीं आया है, हदीस या आयत नहीं उतरी है, कोई नजूल नहीं हुआ है कि 60 दिन के अंदर देना है। शर्म करो, हया करो, वरना डूब मरो कि 1 महीने में दे दो। फाइनेंस डिपार्टमेंट से बोलो दो। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों, तुम लोग को भी यार तुझसे मस नहीं हो रहा है। अल्लाह के अजाब से नहीं डरते? ऊपर जाके क़यामत में अल्लाह के सामने खड़े होके बोलोगे कि हम ये जुल्म करके आए सीना तान के, और हम पैंट शर्ट कोट ठंडी मशीन में बैठते थे और बल्दियाती मुलाजमीन को हमने कचूमर की तरह रखा हुआ था। किस तरह जवाब दोगे? कब्र में क्या जवाब दोगे? ऊपर आखिरत में अल्लाह के सामने कैसे खड़ोगे? मुर्तज़ा नवाब सिद्दीकी, होश के नाखून लो। तुम्हारे जो मुशीर है ना, वो तुमको लेके डूबेंगे। बता रहा हूँ, लेके डूबेंगे। कराची के बल्दियाती मुलाजमीन तो छोड़ दो, ये तो एक इंसानियत पे आ जाते हो ना। बाकी कौम के भी लोग हैं बल्दियात में, सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं है, पंजाबी, सिंधी, सराइकी सब हैं। लेकिन अंडर द टेबल पेंशन किसकी शुरू हुई है वो भी बता सकता हूँ। इधर सब कुछ है। बच्चों, इस वक्त से जब मैं खुल के सामने आ जाऊँ, ऐसा दिमाग खोलना है यार। ये हमारी काबिल एहतराम टीचर है, उनको तुम लोगों ने फुटपाथ पे पहुंचा दिया है। इलाज के लिए पैसे नहीं है। शर्म करो, हया करो, डूब मरो, वरना अदालती फैसले पे फौरी अमल करो। 60 दिन का इंतजार मत करो। खबर शामिल करेंगे सदर टाउन से, जहां चेयरमैन मंसूर अहमद शेख ने फोरफ की वफ्द के हमरा शजरकारी की और सदर टाउन को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के अज़म का इजहार किया है। यहाँ आपको बताएंगे, टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सदर के चेयरमैन मंसूर अहमद शेख ने पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी कर दी। उन्होंने महकमा बागात को पाबंद किया कि ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स को मजीद खूबसूरत बनाएं, टाउन के पार्क्स में हरियाली को बढ़ाया जाए। उन्होंने डायरेक्टर पार्क्स को हिदायत दी कि तजुर्बेकार मालियों की मदद से जहां जहां पौधों की जरूरत है वहां नए पौधे लगाए जाएं। सदर टाउन इंतजामिया का मिशन क्लीन एंड ग्रीन सदर टाउन है। यहाँ आपको बताएंगे, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड से बचाव के लिए बल्दिया टाउन की मौसर कार्रवाइयाँ, जरासीम कश स्प्रे शुरू कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तकरीबन 3 महीने से ये स्प्रे मुहिम, फेमिगेशन मुहिम जारी है, जिसमें बल्दिया टाउन में एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ना कोई डेंगू और ना ही मलेरिया के इस तरह की जो डिजीज हैं वो बीमारियां हुई हैं। तो इसको हमने मद्देनजर रखते हुए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2-3 मंथ्स ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगी और पूरे बल्दिया टाउन को हम इस जो वबा है मलेरिया और डेंगू जो पूरे मुल्क में इस वक्त फैली हुई है, हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बल्दिया का रिकॉर्ड है कि अभी तक यहाँ पर कोई केस रिकॉर्ड नहीं हुआ मलेरिया और डेंगू का, और इंशाल्लाह ताला इस मुहिम के जरिए हम अपनी 13 यूनिवर्सिटियों में ये हमने शुरू कर दी है दोबारा से। ये तकरीबन मुसलसल कंटिन्यू 3रा महीना है हमारा ये जारी है। हम कोशिश करेंगे कि इस तमाम यूनिवर्सिटियों में ये मुहिम इसी तरह चलती रहे, और जो इस दौरान जो एक वबा है, एक बीमारी है डेंगू और मलेरिया जैसी, तो इस पे हमारे बल्दिया टाउन के अवाम महफूज रहे। तो इसके लिए टीएमसी बल्दिया ने काफी एफर्ट की है, उनकी पूरी टीम ने, उनके तमाम मेंबरान ने अपने हर वार्ड में इन्होंने स्प्रे करवाए, और ये स्प्रे मुहिम इसी तरह इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यू करेंगे, और जब तक हम इसमें मुकम्मल तौर पर हमारी कामयाबी हासिल हो, इसी तरह होती रहेगी। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करेंगे कि
बल्दिया टाउन को हम इस मौलिक बीमारी डेंगू और मलेरिया से इसी तरह महफूज रख पाएंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।